नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। बाबा मीठाराम जी धाम 1100 वर्षों से जागृत एवं चमत्कारों की तपोस्थली रूप से इस वृक्ष के पत्ते कभी झड़ते नहीं है। इस वृक्ष के नीचे वह गुफा स्थित है जहां महाराज श्री मीठाराम जी ने वर्षों तक तपस्या की थी। वर्तमान में मंदिर की गदाधिपति महामंडलेश्वर बजरंगदास जी महाराज समय समय पर इस गुफा में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। एक अंधे व्यक्ति बाबा की समाधि पर पहुंचा और स्वप्न में बाबा ने उसे दर्शन दिए। जैसे ही उसने श्रद्धा से बाबा के चरणों में सिर झुकाया, उसकी आंखें की रोशनी लौट आई। ऐसे ही एक व्यापारी बाबा से झूठ बोल बैठा कि उसकी गाड़ी में नमक है, जबकि वास्तव में उसमें चीनी थी। बाबा ने कहा तो फिर नमक ही होगा। जब व्यापारी ने बोरी खोली तो उसमें सचमुच नमक था। क्षमा मांगने पर बाबा ने कहा, खोली बोरी नमक रहेगी, बाकी सब चीनी बन जाएगी। और वही हुआ। एक गरीब गुजरी टूटी मटकी में दूध गर्म करती थी और बाबा से कहती थी, बाबा आज भी मेरा दूध गर्म नहीं कर देना। बाबा निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते। एक दिन उसके पति ने बाबा के हाथ जले देखे तो बाबा बोले, तेरी पत्नी की टूटी मटकी का परिणाम है। ये देखकर सभी श्रद्धालु भावुक हो उठे। श्रद्धा और करुणा से जुड़ी बाबा की एक अमर कथा भी है। एक समय एक मौलवी और एक बनिए ने बाबा की तपस्या भंग की। बाबा ने क्रोध में श्राप दिया, तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। बनिए ने माफी मांगी तो बाबा बोले, यदि इस गांव को छोड़ दोगे तो वंश बचेगा। तब से आज तक इस गांव से बनिए बाहर चले गए और डोकनिया के नाम से देश भर में प्रसिद्ध हो गए। आप जहां भी देखेंगे डोकनिया के नाम से आपको हर जगह बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास ऐसे बड़े बड़े शहरों में डोकनिया के नाम से आपको बनिए मिल जाएंगे। वहीं मौलवी ने बाबा से सेवा का वचन लिया तो बाबा बोले, जितने हो उतने ही रहोगे। आज भी मुसलमान समाज के लोग बाबा की सेवा करते हैं और सच्ची श्रद्धा से जुड़े हैं। ये इस मंदिर की पहचान है कि यहाँ जाति, धर्म या संप्रदाय से ऊपर केवल भक्ति देखी जाती है। दरबार में कोई खाली नहीं लौटता। बताया जाता है कि इस बाबा के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। इस दरबार की विशेषता यह है कि जिसने भी यहाँ आकर सच्चे मन से बाबा से कुछ मांगा वह कभी खाली नहीं लौटा। लोग यहाँ केवल मुराद लेकर नहीं बल्कि बाबा से मिलने भी आते हैं। यहाँ आते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होता है। ऐसे तपोस्थली पर पावन स्थल पर इस वर्ष 14 अप्रैल 2025 से भव्य श्री राम महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस महायज्ञ में होंगे भव्य यज्ञ, हवन, श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला, भंडारा एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान। 108 कुंडे श्री राम महायज्ञ, जहां आप भी अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपना प्रेम यहां लेकर आ सकते हैं। इस यज्ञ मंडप की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। बाबा के सेवक और ग्रामवासी तन मन धन से तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को बलेश्वर धाम से मीठाराम मंदिर यज्ञशाला तक एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे और इस एक ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाएगा। महंत श्री बजरंगदास महाराज ने बताया है कि इस अवसर पर संतों का भव्य स्वागत किया जाएगा। संतगण रथों द्वारा डीजे रथ सहित कलश यात्रा के साथ बलेश्वर से मंदिर तक पधारेंगे। यह यात्रा भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होगी, जिसे भक्तगण संतों का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी से इस न्यूज वीर वीरांगना राजस्थान परिवार आपसे अपील करता है, समस्त श्रद्धालुओं, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों से निवेदन करता है कि इस पावन अवसर पर अवश्य पधारें। आए बाबा श्री मीठाराम जी के दरबार में भक्ति का दीप जलाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह केवल यज्ञ नहीं है बल्कि बाबा से मिलने का और उसे कृपा में हाथों से आशीर्वाद पाने का अनमोल अवसर है। जिज्ञासा एवं सहयोग प्रधान संपादक अश्विनी भारद्वाज आपसे विनती करता है, आपसे निवेदन करता है कि आप इस यज्ञ में अवश्य पधारें। विनेत्र संकलन श्री हरीश पांडे, जो दिल्ली में निवासी हैं, डोकन के ही हैं, उन्होंने भी अपील की है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर लोगों को आने से ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा मिलती है। आप सभी से निवेदन है कि 14 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पधार कर इस यज्ञ की शोभा बढ़ाएं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें, घंटी का आल का बटन दबाएं। आप सभी से निवेदन है
कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर बाबा का आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त करें। न्यूज वीर वीरांगना राजस्थान, आप खबर और विज्ञापन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।